बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनिमल फैटनिंग एंड ऑर्गेनिक कल्चर की जानब से मैं आप दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है परचेजिंग, एनिमल परचेजिंग। पीछे हमने इंट्रोडक्शन करवाया था, जो इससे पहले मेरी वीडियो आने हुई है, तो उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाया गया कि जानवर किस किस्म का ख़रीदना चाहिए। तो ये जो आज की वीडियो होगी इसमें परचेजिंग बताई जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि फीड लॉट फैटनिंग और कुर्बानी के जानवरों में फ़र्क क्या है। तो फीड लॉट फैटनिंग ये है कि एक ही साइज़ के, एक ही एज के और एक ही वज़न के जानवर अगर 90 डेज़ और 120 डेज़ के लिए पाले जाएं और उनको वनडे पे और तूड़ी पे पाला जाए तो वो फीड लॉट फैटनिंग होती है। और अगर कुर्बानी के हैं तो वो छोटे बड़े होते हैं और उनको ज़्यादा पीरियड भी पाला जा सकता है। सो आज जो अभी बताना चाह रहा हूँ तो फीड लॉट फैटनिंग के हवाले से कि 130 से 150 तक आपने लाइव वेट में जानवर ख़रीदना है। अब जानवर की क्वालिटीज़ क्या होंगी ये मैं आपको बताता हूँ कि जब आप मंडी जाएं तो कैसे पता चलेगा कि ये फीड लॉट फैटनिंग के लिए अच्छा जानवर है। तो परचेजिंग बताने से पहले ये है कि मैं जो मेरी आगे वाली इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी डीवर्मिंग के बारे में। जानवरों के जिस्म के अंदर जो कीड़े होते हैं वो किस तरह मारे जाते हैं। तो अब शुरू करते हैं कि परचेजिंग। अभी आप मंडी में पहुंच गए हैं तो मंडी में क्या होगा कि सबसे पहले जानवर देखेंगे, उसके बाद आप जानवर फीड लॉट फैटनिंग के लिए यानी फरबा करने के लिए जो आपने ख़रीदने हैं उनकी सिलेक्शन करेंगे। तो सिलेक्शन किस तरह करेंगे? सबसे पहले तो आपने देखना है कि जानवर सेहतमंद हो। अब कुछ दोस्त और मैंने नेट पे अक्सर देखा है तो कहते हैं कि जानवर कमज़ोर होना चाहिए। कमज़ोर मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा। और कहते हैं कि 80 kg उसका लाइव वेट हो। मैं कहता हूँ कि 130 और 150 के दरमियान में हो। मैं जितनी भी अपने चैनल में चीज़ें बताऊँगा वो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस होगा। ये नहीं है कि जिस तरह यूट्यूब चैनल बन रहे हैं तो वो एक फार्म पे जाते हैं, उनसे जो कुछ पूछते हैं वो शेयर कर देते हैं और फिर कुछ अपनी तरफ से बता देते हैं। तो मैं जितनी भी चीज़ें बताऊँगा वो मेरी अपनी तरफ से होंगी, मेरा अपना एक्सपेरिमेंट होगा और मैं उसका बाद में भी ज़िम्मेदार हूँगा। तो अब आते हैं कि परचेजिंग कैसे करनी है। तो आपने ये देखना है कि जानवर सेहतमंद हो और उसके जो हड्डियाँ हैं वो लंबी हों, मोटी हों। और उसके बाद आपने उसकी जिल्द को हाथ लगा के चेक करना है कि जिल्द ढीली हो। इसके बाद जानवर के मुंह के अंदर हाथ डाल के आपने चेक करना है कि बुखार वगैरह या कोई छाले वगैरह, मुंह खुर की कोई इस तरह की बीमारी तो नहीं है। फिर आपने उसको चला के देखना है कि सही तरह चलता है, कोई उसकी टांगों में कोई इस तरह का मसला तो नहीं है। फिर दुम वाली साइड से जहाँ पे रान होते हैं वहाँ पे देखना है कि वहाँ पे झुर्रियाँ बनी हों। और अगर हो सके तो जानवर को कोई चीज़ खिला के देखें कि वो शौक़ से खाता है। तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं। कद के हिसाब से आपने देखना है, सेहत के हिसाब से देखना है। फिर आपने परचेजिंग करनी है कि जो रेट गोश्त का है उस रेट को आपने कैसे बनाना है कि एक जानवर का अगर लाइव वेट 100 kg है तो उसमें से अगर आपको 50% गोश्त मिल रहा है तो 50% ही होता है। आम तौर पे जो होता है, आप स्लाटर हाउस जाते हैं तो 49% निकलता है, उसमें सलाख्तों का अलहदा रेट होता है 3-4 हज़ार। तो वो आपने इस तरह प्लस माइनस करके तो आप देखें कि अगर 50% अगर गोश्त होता है तो वो आपने उस हिसाब से रेट बनाना है। तो लाइव वेट अगर आप पहचान लेंगे कि ये 100 kg का है और इसमें से 50% गोश्त निकलेगा और ये रेट बनेगा, तो या लाइव वेट के हिसाब से आप 180 के हिसाब से ख़रीद लेंगे तो बेहतरीन चीज़ होगी। फिर आप अपने फार्म पे ले आएंगे, उसको 2 दिन रेस्ट करेंगे और उसकी फिर डीवर्मिंग करेंगे। डीवर्मिंग जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फ़ी अमान अल्लाह।